जितने भी गोप ग्वाल वाल हैं सब आनंद में मस्त हो गए हैं। एक दिन की बात है कि दाऊ दादा अपने गोप ग्वाल वालों के साथ में वन में घूम रहे थे। जोर की प्यास लगी तो आज गोप ग्वाल वालों ने कहा है, अरे दाऊ दादा देखो प्यास लग रही है, यमुना जी तो बहुत दूर है। दाऊ दादा ने कह दिया है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं यमुना जी को यहीं बुला लेता हूँ। एकाएक दाऊ दादा ने कहा, अरे यमुना देवी तुम यहाँ पर आ जाइए, हम सब प्यासे हैं। पर बंधु यमुना देवी नहीं आई। सोच रही है, अरे ऐसे एक एक के पास जाओगी तो क्या इसलिए मेरा जन्म थोड़ी हुआ है। तुरंत बंधु जब दाऊ दादा को यह पता लगा है कि यमुना जी आ नहीं रही हैं बुलाने पर भी, अपने हल को लिया है, हल को बड़ा किया है और हल से जो एकाएक यमुना जी को खींचा है, कह रहे हैं, अरे यमुने आज तेरा अंत ही कर दूंगा। एकाएक बंधु वहां से यमुना जी खिंचती चली जा रही है। तुरंत आकर के दाऊ दादा के चरणों में प्रणाम किया, हे दाऊ दादा मैं आपके प्रभाव को नहीं समझ पाई कि आप ही संकर्षण भगवान हैं, आप ही अपने एक अंश से इस पृथ्वी को धारण किया करते हैं। राम राम महाबाहो ना जाने कब विक्रमम् यस्यैकांसेन विधृता जगती जगतापते। आज बंधु दाऊ दादा ने छोड़ा है और आज भी यमुना मैया वक्रता को मुड़ी हुई प्राप्त होती है वृंदावन के पास। इस प्रकार से दाऊ दादा के भी पौरुष का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ जैसे ही दाऊ दादा बंधु वृंदावन को गए हैं, जो काशी राज है और पौंड्रक जैसा भगवान का स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप आज पौंड्रक ने धारण कर रखा है। पौंड्रक कहता है, अरे द्वारकाधीश के 4 हाथ हैं तो मैं भी अपने 4 हाथ लगा लूंगा। द्वारकाधीश अपने साथ में चक्र रखता है तो मैं भी चक्र रखूंगा, मैं भी शंख रखूंगा। वो अकेला परमात्मा के रूप में अवतरित नहीं हुआ है, असली परमात्मा के रूप में तो मैं अवतरित हुआ हूँ। इसका बंधु एक मित्र है जो है काशीराज। काशीराज भी इसका समर्थन करता है। आज तो इसने एक दूत भगवान के पास भेज दिया है द्वारका में, और दूत भगवान से जाकर के कहता है कि जो असली वासुदेव अवतरित हुआ है धरती पर वो मैं पौंड्रक हूँ, और जो तुमने 4 हाथ लगा रखे हैं, शंख चक्र रख रखे हैं, इन शंख चक्रों को त्याग दो और अपने अभिमान को भी त्याग दो। आज बंधु जैसे ही भगवान ने सुना है, एकाएक कहा है, अरे पौंड्रक ये मैं शंख चक्र को छोड़ूंगा तो लेकिन तुझ पर ही छोड़ूंगा। एकाएक श्री भगवान ने अपना रथ हाँका है बंधु, और देखते ही देखते आज श्री भगवान काशीपुर के जहां पर ये काशी राज रहता है, पौंड्रक रहता है, वहां पहुंच गए हैं। देखते ही देखते भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन चलाया है। इस काशी राज का सर धड़ से अलग हो गया है। जब सर धड़ से अलग हो गया है तो वह सर जाते जाते आज इसके पुत्र के पास पहुंचा है। पुत्र ने देखा है कि द्वारकाधीश ने मेरे पिता का प्राणांत कर दिया है, तो यज्ञ कराया है और उस यज्ञ से कृत्या को प्रकट किया है कि अरे कृत्या जाओ जाकर के द्वारका को भस्म कर दो। लेकिन बंधु जैसे ही ये कृत्या आगे गई है, साक्षात सुदर्शन भगवान द्वारका की रक्षा किया करते हैं चक्र। जैसे ही सुदर्शन चक्र ने देखा है कि कृत्या आज द्वारका को जलाने के लिए आ रही है, एकाएक सारी कृत्या को ही भस्म कर दिया है। काशी राज जहां पर शासन करता था उसके राज को भी भस्म कर दिया है। भगवान ने जब पौंड्रक को देखा है तो देख करके बड़ी हंसी आई है। अरे तूने मेरे जैसे ही हाथ लगा लिए हैं, मेरे जैसा ही नकली शंख चक्र रख लिया है। आज भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ा है, तो जैसे ही छोड़ा है देखते देखते ही पौंड्रक का प्राणांत हुआ है। लेकिन आज पौंड्रक को भगवान ने अपना ही शरीर दे दिया है। राजा परीक्षित को मन में विचार आया, अरे प्रभु ये भगवान ने पौंड्रक को अपना शरीर क्यों दे दिया, अपना जैसा रूप क्यों दे दिया। तब कहते हैं कि पौंड्रक भगवान को ध्यान से देखता था कि देखो भगवान ने ये हाथ कैसे लगा रखे हैं, कैसा उनका शंख है, कैसा उनका चक्र है, जैसा उनका रूप है वैसा ही रूप मुझको धारण करना है। किस तरह से वह द्वारकाधीश तिलक लगाता है वैसे ही वह तिलक लगाने लगा।
किस तरह से द्वारकाधीश चलता है वैसे ही वह चलने लगा, किस तरह से द्वारकाधीश बोलते हैं वैसे ही वह बोलने लगा। तो सुखदेव जी कहते हैं, अरे इसने भगवान के रूप का चिंतन किया, भले ही इसलिए किया था कि मैं भगवान बनूंगा, लेकिन भगवान तो भाव को स्वीकार कर लेते हैं। अरे तेरी द्वारकाधीश बनने की बहुत इच्छा थी, इस स्वरूप को धारण करने की इच्छा थी, इसलिए आज भगवान ने इसको अपना ही स्वरूप दे दिया है। यहाँ दाऊ दादा ने द्विध नामक बानर का उद्धार किया है। बंदो इस प्रकार से श्री भगवान बड़ी दिव्य अति दिव्य लीलाएं द्वारका में कर रहे हैं। एक बार बंदो सांब जी महाराज हैं, इनका विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ है, जो कि दुर्योधन की बेटी है। जब लक्ष्मणा को लेकर के सांब जी महाराज आ रहे हैं, दुर्योधन को यह रिश्ता स्वीकार नहीं हुआ। उसने सांब जी महाराज को बांध लिया है। तो यहाँ से दाऊ दादा गए हैं, समझाने के लिए गए हैं कि देखो हमारा जो सांब है वह धनुर्विद्या में बड़ा कुशल है, रूपवान है, फिर तुम अपनी कन्या का विवाह उसके साथ क्यों नहीं कर रहे हो। जब दाऊ दादा ने प्रस्ताव रखा है तो दुर्योधन एकाएक कहने लगा, अरे तुम जो यदुवंशी हो, तुम तो हमारे पैर की जूती हो, और जूती कब से सर पर बैठने लगी। जब इतना बोला है, अब दाऊ दादा को कहाँ सहन होने वाला था। तुरंत अपने हल को निकाला है, और जो आज साम्राज्य है कुरुवंशियों का हस्तिनापुर, उस हस्तिनापुर को ही धरती से खोदने लगे हैं कि सारी हस्तिनापुर नगरी को ही आज मैं गंगा में पटक दूंगा। तो बंधु जैसे ही हस्तिनापुर पे उन्होंने हल रखा है, जो हस्तिनापुर की धरती टेढ़ी हुई है, एकाएक सब घबराते हुए आज दाऊ दादा के पास में आए हैं। अरे बलराम जी महाराज, हम आपके बल से परिचित नहीं थे, हमको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। और आज बंधु दुर्योधन भगवान की स्तुति करता हुआ, दाऊ दादा की स्तुति करता हुआ कह रहा है, राम राम खिलाधार प्रभावम न विदामते मूढ़ानां न बुद्धिनां छन्तुमर्हस्यातिक्रमम्। हे राम, आप सारे जीवों के आधार हो। मैं कुबुद्धि हूँ, आपके प्रभाव को नहीं समझ पाया, इसलिए तरह तरह से अपशब्द कह दिए, आप मुझको माफ कर दीजिए। आज बंधु दाऊ दादा ने अपना क्रोध शांत किया है और इस प्रकार से दिव्य आनंद हुआ है। अब तो बंधु श्री नारद जी महाराज के मन में आया है कि जाकर के देखें तो श्री भगवान 16,108 रानियों के साथ में है। यहाँ पर एक पत्नी के साथ में मनुष्य नहीं रह पाता है प्रसन्न रह करके, तो आज 16,108 रानियों के साथ में भगवान का क्या हाल हो रहा होगा। तो बंधु एकाएक जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचे हैं, सोच रहे हैं जाकर के इधर की उधर करूंगा, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा चालू करवाऊंगा भगवान की लीला में भी। तो आज नारद जी जैसे ही इस इच्छा से गए हैं, तो पहले महल में जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया है नारद जी ने, तो देखे हैं भगवान तो वहां पर ध्यान कर रहे हैं भगवान का। अब सोचे हैं रुक्मणी मैया ने जैसे ही नारद जी को देखा, आसन पर बिठाया है, स्वागत सत्कार किया है। भगवान को पता लगा नारद जी आए हैं, तो तुरंत माला पहनाई है, आसन दिया है। पूछ रहे हैं नारद जी कैसे आना हुआ। नारद जी ने सोचा अरे यहाँ तो बड़ा सब शांति से चल रहा है, दूसरे महल में जाकर के देखता हूँ वहाँ क्या हो रहा है। तुरंत नारद जी अब धीरे से बंधु कह के तो गए भगवान से, हम प्रभु मैं वापस जा रहा हूँ, मुझे भगवान के यहाँ अपने पिताजी ब्रह्मा जी के यहाँ जाना है। लेकिन पहुँच गए धीरे से दूसरे महल में। तो दूसरे महल में जाकर के जैसे ही घुसे हैं तो देखे हैं भगवान तो वहाँ पर छोटे से बालक को खिला रहे हैं। अब देखे भगवान बालक को खिला रहे हैं। भगवान ने भी नारद जी को आता देखा है, तो भगवान भी अब अभिनय करने में कम थोड़ी है। अरे नारद जी आइए आइए, आप कब आए हमको पता ही नहीं चला, बिठाया है, भोजन कीजिए, बैठिए। नारद जी महाराज फिर फंस गए कि यहाँ भी कुछ डाल देंगे गली। तीसरे महल में गए हैं तो वहाँ जाके देखें कि भगवान आज चौसर खेल रहे हैं अपनी रानी के साथ में। वहाँ से भी तुरंत प्रणाम करके आगे चले गए। तो जैसे ही पांचवें भवन में गए हैं भगवान वहाँ पर कथा सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। नारद जी को वहाँ भी बैठना पड़ा। नारद जी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं तो पकड़ में आएंगे, और जहाँ पकड़ में आ जाएगा वहीं से मैं स्टार्ट कर दूंगा। घूमते घूमते बंधु सुबह से शाम हो गई, लेकिन आज देखे हैं कि एक भी महल ऐसा नहीं है जिसमें भगवान नहीं दिखे।
भगवान कुछ